सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी नो स्मॉल अफेयर को, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक 16 साल के फोटोग्राफर चार्ल्स से। चार्ल्स को फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे लोगों की फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब एक शिप साइड पर फोटो शूट करते समय एक लड़का और एक लड़की चार्ल्स के कैमरा फ्रेम के बीच आ जाते हैं। तो चार्ल्स उस लड़की को वहां से जाने के लिए बोलता है। आगे चार्ल्स हमें बताता है कि उसका सपना है कि वो मिलान जाकर एक बड़ा फोटोग्राफर बने, जिसके लिए उसे $8,642 चाहिए थे, और वो जिसके लिए पूरी मेहनत करता है। वापस घर आने के बाद चार्ल्स की मुलाकात उसकी मॉम के नए बॉयफ्रेंड केन से होती है। यहाँ पर चार्ल्स केन से थोड़ा बदतमीजी से पेश आता है, जो चार्ल्स की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चार्ल्स की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सुबह का टाइम था, तो चार्ल्स अपनी मॉम से कहता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। तो चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई लियो अपनी फियोंसे के साथ घर आने वाला है। चार्ल्स जवाब देते हुए कहता है, लेकिन हम लियो की फियोंसे को पहले ही मिल चुके हैं। तो चार्ल्स की मॉम कहती है, हाँ ये उसकी नई फियोंसे है। अब दोपहर को मॉम और अंकल केन के साथ ब्रेकफास्ट करते समय चार्ल्स अपनी फोटोग्राफी में काफी ज्यादा बिजी हो जाता है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें ये फोटोग्राफी वगैरह छोड़कर नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। अब इसके दौरान चार्ल्स को अपनी फोटोज में एक सुंदर लड़की की फोटो मिलती है, जिसकी तरफ चार्ल्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और वो उन फोटोज को लेकर उस लड़की को पूरे शहर में ढूंढने लगता है। काफी समय बीत जाने के बाद चार्ल्स की मुलाकात अपने भाई लियो और उसकी फियोंसे सूजन से होती है, जिसके बाद वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और अपनी मॉम को एक सरप्राइज देते हैं। अब घर में लियो की शादी की प्लानिंग शुरू हो जाती है, मगर चार्ल्स अभी भी उस लड़की को ढूंढने में काफी बिजी था। अब रात को लियो और सूजन चार्ल्स को लेकर एक क्लब में चले जाते हैं और एक फेक आइडेंटिटी के साथ चार्ल्स की उस क्लब में एंट्री भी करवाते हैं। यहाँ पर चार्ल्स को फाइनली वो फोटो वाली लड़की मिल ही जाती है। उस लड़की का नाम लोरा है और वो इस क्लब के बैंड की लीड सिंगर है। चार्ल्स लोरा के करीब जाकर उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक हंगामा खड़ा हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आकर चार्ल्स, लियो और सूजन को अपने साथ लेकर चली जाती है। अगली सुबह चार्ल्स की मॉम और अंकल केन चार्ल्स को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा। चार्ल्स अभी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, और वो लोरा की पिक्चर्स लेकर उस क्लब के अंदर चला जाता है और एक कोने में छिप जाता है। यहाँ पर लोरा और उसके गिटारमेट से पता चलता है कि लोरा का गिटारमेट ये बैंड छोड़कर जा रहा है, जिसके कारण शायद लोरा को भी उसका ये काम छोड़ना पड़ेगा। तभी लोरा वहाँ पर चार्ल्स को देखती है। लोरा चार्ल्स से कहती है कि अगर क्लब के मैनेजर जैक ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो चार्ल्स कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ये फोटोज देने आया था। अब जैक को देखकर चार्ल्स वहीं पर छिप जाता है। लोरा जैक को समझाती है कि मैं हमारे बैंड के लिए एक नया गिटारमेट ढूंढ लूंगी। दरअसल जैक अपने क्लब के लिए एक नया बैंड लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि एक नया गिटारमेट इस बैंड में फिट नहीं हो पाएगा। मगर लोरा के मनाने पर जैक लोरा को एक आखिरी चांस देता है, जिसके बाद लोरा वहां से चली जाती है। तो चार्ल्स लोरा का पीछा करते हुए एक पब्लिक एक्वेरियम में आ पहुंचता है। लोरा चार्ल्स से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो चार्ल्स लोरा को उसकी फोटोज दिखाते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा सा फोटो शूट करना चाहता हूँ। इन फोटोज से हमें पता चलता है कि लोरा वही लड़की है जो शिप साइड पर चार्ल्स के फ्रेम में आ गई थी। यहाँ पर लोरा सैड होते हुए चार्ल्स से कहती है कि मेरी जॉब तो पहले से ही खतरे में है, तो अच्छा होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद लोरा वहाँ से चली जाती है। अब रात को लियो चार्ल्स को लेकर अपने दोस्तों के पास एक स्टैग पार्टी में चला जाता है। यहाँ पर लियो के दोस्त लियो को एक स्टेफनी नाम की बैड गर्ल गिफ्ट करते हैं, लेकिन लियो अपने दोस्तों से कहता है कि ये एक 1 रूम अपार्टमेंट है, तो मैं तुम लोगों के सामने ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन चार्ल्स के पास एक आइडिया था, तो वो उन सब लोगों को लेकर जैक के क्लब में चला जाता है और वहाँ पर जैक से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बस लोरा के लिए आए हैं। लोरा का शो उन लोगों को काफी पसंद आता है। अब रात को घर वापस आने के बाद लियो स्टेफनी को लेकर चार्ल्स के कमरे में आ जाता है और उसे कहता है कि स्टेफनी को तुम काफी ज्यादा पसंद आ चुके हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। स्टेफनी यहाँ पर चार्ल्स के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स काफी नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मगर तभी कमरे में चार्ल्स की मॉम आ जाती है, जिससे चार्ल्स की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह स्कूल के बाहर लोरा चार्ल्स से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस फोटोशूट के लिए तैयार हूँ। चार्ल्स को अपना नंबर और एड्रेस बताने के बाद लोरा वहाँ से चली जाती है। अब दोपहर को चार्ल्स जैसे ही लोरा के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जैक ने क्लब के लिए एक नया बैंड ढूंढ लिया है। इसके बावजूद भी लोरा चार्ल्स के साथ फोटोशूट करने के लिए चली जाती है। फोटोशूट के दौरान वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। शाम होने के बाद भूख लगने पर वो दोनों एक अननोन वेडिंग पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़े जाने के बाद लोरा की सिंगिंग उन दोनों को बचा लेती है। वापस अपनी प्लेस पर आने के बाद लोरा को उसके गिटारमेट का मैसेज मिलता है। अब लोरा अपने बैंड को लेकर फिर से सैड हो जाती है। चार्ल्स लोरा को कंफर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा चार्ल्स को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद चार्ल्स को एक आइडिया आता है। अब वो शहर की 140 टैक्सी के ऊपर लोरा की एड कैंपेन रन करता है, जिसके लिए टैक्सी कंपनी को वो पूरे $6000 पे करता है। उन टैक्सी के ऊपर लोरा का नंबर भी लिखा हुआ था। जिसके बाद लोरा को अगली सुबह बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं। लोरा इस बात से परेशान होकर चार्ल्स के स्कूल चली जाती है और चार्ल्स से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सभी लोगों को लग रहा है कि शायद मैं एक बुरी लड़की हूँ। तो चार्ल्स उसे कहता है कि
मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम्हें जॉब ऑफर्स मिल सके। जिसके बाद लोरा गुस्सा होते हुए उस टैक्सी कैब कंपनी के मालिक के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी 140 टैक्सी के ऊपर से मेरी फोटो को हटाओ। तो मैनेजर कहता है 140 नहीं बल्कि 175, क्योंकि वो लड़का मुझे काफी अच्छा लगा और वैसे भी उस लड़के ने मुझे $6000 पे किए थे। ये सुनने के बाद लोरा को चार्ल्स के लिए काफी बुरा फील होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स को खराब कर दिया था। जिसके बाद वो हर जगह चार्ल्स को ढूंढने लगती है, लेकिन चार्ल्स के ना मिलने पर वो वापस अपने घर चली जाती है। तभी उसके पास जैक आता है और उसे कहता है कि पूरा शहर तुम्हारे गाने को सुनना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे क्लब में आ जाओ। लोरा जैक की बात को मानकर वापस क्लब में आ जाती है और शो खत्म होने के बाद चार्ल्स से मिलने उसके घर चली जाती है, लेकिन चार्ल्स अपने घर पर नहीं था। तो वो चार्ल्स के लिए लियो के पास अपना एक लेटर छोड़ती है। अब लियो और सूजन को चार्ल्स एक सड़क पर बेहोश पड़ा मिलता है। अगली सुबह लियो की शादी थी, मगर चार्ल्स अभी भी काफी परेशान था। तो लियो चार्ल्स को लोरा का लेटर देता है, जिसके बाद चार्ल्स खुश होते हुए वहाँ से सीधा लोरा के पास चला जाता है। लोरा चार्ल्स को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई, लेकिन साथ ही वो चार्ल्स को बताती है कि मैं कल एलए जा रही हूँ, क्योंकि क्लब में आए एक आदमी ने मुझे एक ऑफर दिया है कि वो मुझे एक बड़ा सिंगिंग स्टार बनाएगा। तो चार्ल्स उसे कहता है लेकिन इसके बाद मेरा क्या होगा? तो लोरा जवाब देती है हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। चार्ल्स कहता है लेकिन तुमने तो लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनने के बाद लोरा चार्ल्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स काफी गुस्सा होने लगता है। तो लोरा वहाँ पर रोने लगती है। अब चार्ल्स लोरा को कंफर्ट देते हुए उसके करीब आने लगता है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। अब अगली सुबह चार्ल्स एयरपोर्ट पर लोरा को एक गुड बाय किस करता है और वहाँ से वापस आते समय चार्ल्स सोचता है कि शायद लोरा जितना प्यार वो किसी और को नहीं कर पाएगा, मगर तभी उसकी नजर अपनी एक क्लासमेट पर पड़ती है, जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।